हेलो एवरीवन। ओके। आज हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। और हम लोग जो हैं आज सेकंड लेक्चर के ऊपर हैं। जिस तरह हम लोगों ने कल चीज़ों को चेक किया और देखा कि अगर हम लोग कोई भी एलईडीज को या कोई भी डिवाइस को कंट्रोल करते हैं तो वो मैनुअली हम लोग चेक करते हैं चीज़ों को। और मैनुअली हम लोगों को ये भी चेक किया कि रियल टाइम के ऊपर जो ओहम्स लॉ है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के लेक्चर के अंदर नॉर्मल जो हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कोड आज मैं सिखाने वाला हूँ। और इस कोड को अगर हम लोग प्रॉपर सही तरीके से अगर इस कोड को हम लोग समझ लें तो काफ़ी चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर को। और आर्डिनो को एक बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे तो हम लोगों के लिए इजी होगा। और लर्निंग प्रोसेस भी यही होता है कि आदमी को हमेशा स्टेप बाय स्टेप लर्न करना चाहिए। तो सेकंड लेक्चर की हम लोग हेडिंग दे देते हैं। और सॉरी, सेकंड लेक्चर। ओके। अच्छा, लास्ट टाइम हमने मुझे आज आपको एक चीज़ सिखानी है कि जैसे हमने लास्ट टाइम चेक किया कि एक एलईडी को हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब एलईडी एज सच हमारे पास वोल्टेज है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलईडी को ग्लो करने के लिए। ओके, एलईडी को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो उस एलईडी को अगर हम लोग चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हम लोग उसको कंट्रोल कर सकें, उससे चीज़ों को अपने कोड के मुताबिक उसको देख सकें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आर्डिनो चाहिए। तो हम लोगों को आर्डिनो हम लोगों ने पिक कर लिया। और आर्डिनो के अगर हम पोर्ट्स देख लें तो एक साइड के ऊपर हमारे पास पोर्ट ए है, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी एंड पोर्ट डी। एक साइड के ऊपर हमारे पास वोल्टेजेस हैं, दूसरी साइड के ऊपर एनालॉग पिंस हैं। और हमारे पास डिजिटल पिंस हैं 0 से लेके 13 तक। हम इस कोर्स के अंदर पूरा माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने वाले हैं कि आर्डिनो के अंदर कौन कौन सी कम्युनिकेशन है, हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन कैसे वर्क करती है, हमारे पास I2C कम्युनिकेशन कैसे वर्क करती है, अ, हमारे पास एनालॉग सेंसर्स कौन से हैं, हमारे पास डिजिटल सेंसर्स कौन से हैं। तो बहुत मज़े का होने वाला कोर्स है ये। तो जो हम लोगों ने कल, आज मैं एक बहुत ही सिंपल कोड करने वाला हूँ। और आप यकीन मानिए अगर आपको इस कोड की समझ आ जाती है, और इंशाल्लाह आ जाएगी, अगर आपको इस चीज़ की समझ आ जाती है तो अराउंड अबाउट आप आर्डिनो को 80 से 70% आप कोड करना जान सकते हो। अगर कोडिंग की बात की जाए तो आपको एक कोर्स जो है ChatGPT भी लिख के दे सकता है, और आपको ऑनलाइन भी बहुत कोड मिल जाएंगे। मगर जब तक आपको कोड की सेंस समझ नहीं आएगी, इसके लूप समझ नहीं आएंगे किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के, तो आप कभी भी किसी चीज़ को अपने मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते। तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था कि अगर हम लोग नॉर्मल अनोर को थोड़ के ऊपर अपनी पावर्स देते हैं तो ये ग्लो कर जाते हैं। अब मैं सिंपल एक एग्जांपल मांगता हूँ आपसे कि मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड के बाद या 15 मिनट के बाद हमारे पास जो एलईडी है वो ऑन होनी चाहिए, और अगले 10 घंटे के बाद मेरे पास एलईडी ऑफ होनी चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे? अगर मैनुअली कंट्रोल के ऊपर तो ये है कि नॉर्मल आप लोग टाइम चेक करेंगे और टाइम के मुताबिक वो वाला बटन ऑफ कर देंगे या ऑन कर देंगे तो वो काम करेगा। अगर वही काम अगर ब्रेन तैयार कर लेते हैं, हम लोग एक माइक्रो कंट्रोलर अटैच कर लेते हैं, वो ये काम करे तो फिर कैसा लगेगा? तो आज हम कोड करने वाले हैं। आप सिंपल कोड पे क्लिक करेंगे, ऐसे हमारे पास ब्लॉक्स आ जाएंगे, मगर हम लोग कोडिंग करेंगे C++ के अंदर। तो जो पहली हमारे पास इस तरह आ जाएगा लूप, तो पहले सारे लूप हम खत्म कर देते हैं। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम कोडिंग करने वाले हैं। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो मेरे पास अगर एक है वाइड सेटअप है, एक मेरे पास वाइड लूप है। तो अगर मैं अपने इस साइड पे आता हूँ, ओके, अब मेरे पास है 0 से लेके 13 तक मेरे पास से डिजिटल पिंस हैं। डिजिटल पिंस का मीनिंग क्या है कि मशीन लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 0 हमारे पास होने वाला है, 0 जो हमारे पास लो वोल्टेज है, और 1 हमारे पास हाई वोल्टेज है। और जितनी भी आर्डिनो की पिंस हैं, डिजिटल जो पिंस हैं, ये हमें आउटपुट के ऊपर 5 वोल्ट देती हैं। तो अब
मैं पहला जो स्टेप होगा एलईडी का, आपको पता है कि कैथोड तो मैंने सिंपल ग्राउंड है, जीएनडी जो है हमारे पास ग्राउंड होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल है, तो मैंने अटैच कर दिया लो पोटेंशियल। और अब मैं अपनी एलईडी अटैच करने वाला हूँ, मैंने किसी भी एलईडी के ऊपर अटैच कर लिया और मैंने प्ले कर दिया। अगर आप इस चीज़ को देखें कि अगर हम लोग डायरेक्ट हमने अपनी पिन को कनेक्ट किया था तो ये ऑन हो चुकी थी। अभी मैंने अपनी पिन को कनेक्ट किया है और मेरे पास 10 वोल्ट 10 नंबर पिन के ऊपर कनेक्ट किया, मगर ये ऑन नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि मुझे कोई कोड लिखना पड़ेगा इसको कंट्रोल करने के लिए, जो इसकी पिन है इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई कोड लिखना पड़ेगा। तो वही हम लोग कोड लिखेंगे। तो कोड लिखने का सबसे जो आसान तरीका है उसको आपने मेरे साथ मैच करना है। हम लोग हमेशा अब पॉइंटर स्टैक, हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक इंटरप्रेटर होता है, तो हमारे पास पॉइंटर स्टैक पहली लाइन पे आएगा। तो आप लोग, ये इसका सिंटेक्स है कि आप लोगों ने हैश डिफाइन एलईडी। अब आपने चेक करना कि आपने एलईडी का नोड किस पिन पे अटैच किया हुआ है, 10 नंबर पिन, तो इधर आप 10 नंबर पिन लिख देंगे। अब मैं अपने वाइट सेक्टर में जाके अपने माइक्रो कंट्रोलर को बताऊंगा कि आपने वाइड सेटअप, सेटअप का मीनिंग भी यही है कि आपने माइक्रो कंट्रोलर को सेटअप करना है कि आपका माइक्रो कंट्रोलर क्या करने वाला है। तो नेचुरली अगर चीज़ देखी जाए तो हमारे पास पूरी दुनिया में एक ही चीज़ होती है कि या तो चीज़ आउटपुट होगी या तो चीज़ इनपुट होगी। अगर आप देखें, आप करने के लगे हैं, आप कर रहे हो कि जो 10 नंबर पिन है इससे आप लोग वोल्टेज दे रहे हो, मतलब आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो एक लोड को, एक एलईडी को। इसका मतलब है कि आप माइक्रो कंट्रोलर से 5 वोल्ट दे रहे हो किसी लोड को या किसी एलईडी को दे रहे हो। तो इसका मतलब होगा कि जो आपकी ये पिन है इसका मोड क्या होगा, पिन, इसका सिंटेक्स है पिन मोड। इसका मोड क्या होगा पिन का, पिन का नाम हमने क्या रखा था, एलईडी। पिन का मोड क्या होगा हमारे पास, आउटपुट, कि ये डाटा हमारे पास लेके जाएगा। तो आपने ये सिंटेक्स ये कर लेना है कि हम जब करते हैं तो ये कॉलन लगाए जाते हैं, ये कॉमा इसका प्रॉपर सिंटेक्स है। पी छोटा है, एम बड़ा है, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अगर आप पी बड़ा लिख देंगे या प्रॉपर ये वर्ड्स नहीं लिखेंगे तो वो एरर आएगा। अब आपने अपने अपने बोर्ड की पिन नंबर 10 का उसको अपने कंट्रोलर को मोड बता दिया। ओके, अब आपने क्या चीज़ इस्तेमाल की है, अब आपने इस्तेमाल की है डिजिटल पिन। जब आप डिजिटल पिन इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि आप इस्तेमाल करेंगे डिजिटल, मतलब जब कहीं किसी चीज़ के ऊपर राइट किया जाता है, लिखा जाता है, तो वो क्या होता है, राइटिंग होती है, राइट करना होता है। तो इधर का लिखेंगे आप डिजिटल राइट, मैं राइट करता हूँ। आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि डिजिटल स्मॉल आएगा, जिसका सिंटेक्स है कंट्रोलर का, डब्ल्यू जो होगा वो बड़ा होगा, बाकी छोटा होगा, ठीक है। अब लोग डिजिटल राइट कर रहे हो, क्या राइट कर रहे हो, एलईडी। अब आप 5 वोल्ट देना चाहते हो, तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लो का मीनिंग होता है जीरो, और वन का मीनिंग होता है हाई। वन का मतलब है कि आप 5 वोल्ट प्रोवाइड करोगे, 5 वोल्ट प्रोवाइड करोगे, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे लिखोगे हाई, हाई आप लिखेंगे। अब हाई का मीनिंग क्या हो गया कि आप माइक्रो कंट्रोलर को अलो कर रहे हो कि इस लाइन के ऊपर आके 5 वोल्ट आप प्रोवाइड करो, मेरी पिन से दो। अब मैं इसको हाई करता हूँ तो मेरे पास एरर क्या आ चुका है, ओके, आई डोंट नो। ओके, हमारे पास से अब ये एलईडी ऑन हो चुकी है, मगर आपको ये रजिस्टर लगाना पड़ेगा, वो लास्ट टाइम मैंने बताया, वो चीज़ हम बाद में चेक कर लेंगे। मगर एलईडी ऑन हो चुकी है। मगर आपने एक चीज़ चेक की है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एलईडी कुछ टाइम के लिए ग्लो करे और उसके बाद वो ऑफ होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अपने पॉइंटर स्टैक का डिले डालते हैं, अपने पॉइंटर स्टैक को कोई डिले देते हैं। पॉइंटर स्टैक क्या होता है कि वो पहले इस लाइन को रीड कर रहा है,
फिर वो इस लूप में आएगा, वो इस लाइन को रीड करेगा। अब इस लाइन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि जो एलईडी है जिस पिन पे अटैच है वो पिन एज अ आउटपुट काम करेगी। और आउटपुट काम करने के बाद उसको हमने क्या किया हुआ है, हाई किया हुआ है, तो हम 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कुछ उसको टाइम के लिए हम रोकते हैं डिले। अगर हम लोग 1000 डाल रहे हैं तो इसका मतलब 1000 मिली सेकेंड्स का डिले है। और अब हम लोग करेंगे इसको लो, डिजिटल, राइट, और एलईडी। यहाँ पे हम लिखेंगे लो। लो का ये मीनिंग होगा कि अब हम कोई वोल्टेज नहीं दे रहे। कितने टाइम के लिए आपने इसको बंद करना है, ये आ गया। ओके, ये मैंने क्लिक किया। आप चेक करेंगे ये हाई लो। अब इसमें एक चीज़ है जो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली है कि अब देखें मेरे पास इंटरप्रेटर इधर आया, उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसने डिले दिया पॉइंटर स्टैक को, उसने बाद में लो किया, उसने फिर इसको डिले दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, पॉइंटर स्टैक कहाँ चला गया, वाइड लूप के अंदर। अब आपको ये चीज समझनी है कि जो मेरे आर्डिनो का वाइड सेटअप लूप होता है, पॉइंटर स्टैक वाइड सेटअप लूप के अंदर हमेशा वन टाइम आता है, सिर्फ एक ही दफा उसके अंदर आता है। बाकी वो एग्जीक्यूशन बार बार कहाँ पे घूम रहा होता है, वाइड लूप के अंदर। तो वाइड सेटअप का मतलब होता है हमारे पास कि हम अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर उस चीज को सेटअप कर रहे हैं, उस पिंस का सेटअप कर रहे हैं कि इन चीजों को हमने क्या इस्तेमाल करना है, इन चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है, इन चीजों को से क्या काम लेना है। तो मेरा माइक्रो कंट्रोलर कैसे बिहेव करेगा वो हम लोग वायर सेटअप में से बताएंगे, कौन सी पिन ऐसा इनपुट होगी, कौन सी पिन ऐसा आउटपुट होगी अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक। अभी हम लोग सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं कि पॉइंटर स्टैक हमेशा एक दफ़ा आता है वायर सेटअप के अंदर। अगर ये पूरा कोड कट करता हूँ और इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो अब क्या होगा, आप खुद देख सकते हो कि मेरी एलईडी ब्लिंक कर रही है उस टाइम के बाद। अब हो क्या रहा है, मेरा पॉइंटर सेट इस लाइन को एग्जीक्यूट करवा रहा है, इतने टाइम पे डिले ले रहा है, फिर उसको ऑफ कर रहा है, इतने टाइम के लिए ऑफ कर रहा है। जब इधर से इधर आता है वो दोबारा फिर ऊपर चलता है, फिर इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर बंद करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर बंद करता है। तो इस तरह हमारे पास पॉइंटर सेट काम करता है। अब इस कोड को लिखने का बहुत से मेथड्स हैं, मगर आपको ये मेथड ही फॉलो करना है, इससे बहुत से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अब इस कोड को डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। हमारा माइक्रो कंट्रोलर इतना सेंसिबल होता है कि वो चीज़ों को देख लेता है, मगर जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। तो आपको प्रैक्टिस इसी तरह इस कोड के साथ करनी है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने कोड के अंदर 11 लिख देता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। कोड के मुताबिक काम क्या हो रहा है, आपने अटैच कहाँ पे पिन किया है, 10 नंबर के साथ। तो कोड के अंदर आपने 11 नंबर पिन लिख दिया है तो वो काम नहीं करेगी। अगर मैं इसको इधर अटैच कर देता हूँ, अब तो फिर कंट्रोल करता हूँ तो फिर ये काम करेगा इसके मुताबिक। और हैश डिफाइन के बाद ये वेरिएबल है, ये मेरे पास वेरिएबल है, आप इसकी जगह पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। मगर अपनी सेंसिबल करने के लिए, कोड को थोड़ा बेहतर करने के लिए हमने एलईडी लिख दी, मगर इसके ऊपर हम लोग एक्स लिख सकते हैं, आप हमारा एच एफ लिख सकते हैं। मगर जब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो वो एरर देगा, वो बोलेगा, मेरा कोड बोलेगा कि जो एलईडी है ये क्या चीज़ है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि जब एच एफ होगा, जब जो आपने जो डिफाइन किया है वेरिएबल, वही वेरिएबल आपने इधर पेस्ट करना है। तो ज़रूरी नहीं एलईडी है ये, आप कुछ भी जो आपने ऊपर डिफाइन किया है वो नंबर ही आपने इस्तेमाल करना है। अब इसको लिखने के बहुत से स्टाइल्स होते हैं इस कोड को। अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर लिख दूं कि डायरेक्ट 11 नंबर पिन लिख दूं, अब प्ले करूं ये फिर भी प्ले होगा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर 11 नंबर पिन को कर रहा है। मगर कोड की सेंस के मुताबिक जब आप बड़े कोड डिज़ाइन करते हो तो एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि आप देखें आपको दो दो जगह के ऊपर आपको 11 लिखना पड़ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप अपनी पिन चेंज करते हो, आप अपनी एलईडी की पिन चेंज करते हो और आपने इस कोड को 100 जगह के ऊपर लिखा होगा है। तो आपने पिन चेंज की तो आप यहाँ से सिंपल एक पिन चेंज कर दोगे,
तो बाकी तो यही सेम रहेगा। तो इसलिए ये कोड का सेंसिबल है, आपको हर जगह पे जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपने पिन चेंज की तो आप उसके वेरिएबल के पिन बस चेंज कर दोगे तो सारी जगह पे पिन चेंज हो जाएंगी। ओके। और जैसे हमने कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। जिस तरह देखें, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि हम सबसे पहले हैश डिफाइन करते हैं, जो जिस नंबर पिन के ऊपर हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको डिफाइन करते हैं। फिर पिन का मोड बताते हैं कि जो मैंने पिन डिफाइन कर रहा हूँ उसका मोड क्या है, वो आउटपुट है या एज इनपुट काम कर रही है। तो मैं 5 वोल्ट दे रहा हूँ तो ऐसा आउटपुट काम करेगी। तो इधर हम लोग रजिस्टर लगा लेते हैं कि ये प्रॉपर वर्क करे। ओके। तो अब हमारे पास एरर नहीं आ रहा, बस कम ग्लो कर रही है, तो 100 ओहम का रजिस्टर लगाएंगे रेजिस्टिविटी के लिए। ओके। तो जैसे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, ये हमारे पास ग्लो कर रहा है। तो आपको इस कोड को बहुत ही सेंसिबल तरीके से समझने की ज़रूरत है। अब फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं एक और लाइट को कंट्रोल करना दिखाता हूँ, मगर कोड चेक कीजिएगा, कोड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। कोड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर आप देखते हैं, एक और एलईडी मैं अटैच करना चाह रहा हूँ, तो मैं मैं इधर से इसको रेड कर दिया। अब अब ओके, येलो कलर आ जाएगा। आप कलर चेंज करना चाहते हैं आप, तो आप इधर क्लिक करेंगे और ब्लू लेनी है आपने वैल्यू, वो कर देंगे। अगर प्ले करूंगा तो भी ये ऑन नहीं, क्योंकि मैंने इसका कोड नहीं लिखा। ओके। वही चीज़ होगी कि आप हैश डिफाइन करेंगे। एलईडी किस नंबर पिन पे, 8 नंबर पिन पे है। आप उसका पिन का मोड बताएंगे। पिन का मोड मेरे पास एलईडी आ चुका है, और एज आउटपुट काम करेगी। और वही सिंपल चीज़ आप लोग डिजिटल राइट कर रहे हैं। आप इधर आप लिखेंगे एलईडी हाई, और डिले आ चुका है डिजिटल राइट एलईडी लो। तो आप चीज़ को चेक करेंगे तो वो एक टाइम पे ही ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है। तो कोड को आप लोग समझना चाहिए। अब मैंने कोड के अंदर कुछ भी नहीं किया, मैं अपने अब इस कोड को अपने मुताबिक मैं चीज़ों को सेट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले रेड एलईडी ऑन हो। ठीक है जी, पहले रेड एलईडी ऑन हो। तो जो ये डिले है मुझे कहाँ देना पड़ेगा, इधर पॉइंटर स्टैक को रोकना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम के लिए करना है, कम टाइम के लिए करना है, मैं इसको यहाँ पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर आधे से ज़्यादा उसको कंट्रोलिंग करने पे होता है कि आप उसकी पिंस को किस लिहाज से और कैसे कंट्रोल कर रहे हो। सबसे जो मेजर पार्ट है इस चीज़ को समझने का और बताने का, कि आप अपने माइक्रो कंट्रोलर की पिंस को किस तरह यूज़ कर रहे हो और किस तरह उसको कंट्रोल कर रहे हो और कैसे पॉइंटर स्टैक कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसका कोड का मुताबिक ये क्या कर रहा है मेरी रेड वाली एलईडी को। ओके, इसका नाम हम रेड रख देते हैं। तो इसका नाम ब्लू रख लेते हैं। तो ये हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा। ओके।
तो इसके मुताबिक ये चेक करें, पहले वो रेड एलईडी ऑन हुई, उसके बाद डिले आया, उसके बाद ब्लू ऑन हुई, उसके बाद इतने सेकंड का डिले आया, उसके बाद दोनों क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब आप चाहते हो कि कम टाइम के लिए दोनों रेड जो है वो ज़्यादा देर तक ऑन हो, तो आप उसके हिसाब से, और ये कम टाइम के लिए ऑन हो, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि रेड पहले ऑफ हो जाए, तो रेड पहले ऑफ हो जाती है, तो इधर मैंने डिले डाल दिया। उसके बाद क्या करे, ब्लू ऑफ हो, तो ये कोड कोड की आपको कोड का सिनेरियो और कोड का पॉइंटर सेट समझ आना चाहिए माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर, तो आपको कोई भी कोडिंग उतनी मुश्किल नहीं लगेगी। अगर आप इस कोड को देखें, तो यही मेजर कोड है, यही कोड आपको थ्रू आउट लेक्चर्स के अंदर या चीज़ों के अंदर ये रिपीट नज़र आएगा। इसी तरह का कोड बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो यही आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा है, कि मेरे पास रेड एलईडी हाई हुई है, वो इतने टाइम के लिए हुई है। उसके बाद अब मेरे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो, ये सीरियल वाइज काम करता है, ये सीरियल में काम करता है, ना कि ये काम पैरेलल में करता है। पैरेलल का मतलब ये है कि अगर ये एग्जीक्यूट हुआ है तो इसके साथ दूसरा भी एग्जीक्यूट कोड हो रहा हो। ये पॉइंटर स्टैक सीरियल वाइज, पहले ये पढ़ेगा लाइन, फिर ये पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा। तो अब मैं इसको अगर प्ले करता हूँ, तो आप चेक करें, ज़्यादा देर टाइम के लिए मेरा माइक्रो कंट्रोलर का जो क्रिस्टल है वो यहाँ पर रुका हुआ है, उसके बाद ऑन हुआ है, फिर ऑफ हुआ है। तो वो मेरे पास जिस तरह बिहेव करेगा, ठीक हो चुका है। आपको ये कोड बिल्कुल साथ साथ, जो पहली 10 से 15 क्लासेस हो गई, आपको जो कोड मैं कर रहा हूँ वो साथ साथ आपको टाइप करने में लगेगा। जब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो हम उन स्टेप उन 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 प्रोजेक्ट्स को करेंगे, और उसके साथ हम लोग आपको उसका कोड भी प्रोवाइड कर देंगे आपके आसानी के लिए। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी, और ये आज का प्रोजेक्ट, आज का जो लेक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने माइक्रो कंट्रोलर्स की पिंस को कंट्रोल करना सीखा कि इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर से 5 वोल्ट कंट्रोल कर लेते हो, कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो कोड आपने लिखा है उसकी आपको समझ आ जाती है, और टाइमिंग, और वो आपको कब उस चीज़ को फॉलो करना है, और कब वो 5 वोल्ट आपने प्रोवाइड करने हैं किसी डिवाइस को, तो आप लोग एक अच्छे प्रोग्रामर बनने की तरफ चल रहे होते हैं। आप उन चीज़ों को समझ आ रहा होता है आपको कि आपको क्या चीज़ कब करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, और हम लोगों का ऑन कैंपस जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स ऑन कैंपस हमारे पास ऐसा प्रैक्टिकल करना भी आना चाहते हैं, तो आप हमें कैचअप कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट्स वगैरह और मेरी टीम से बात करके आप और गाइडलाइन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।